हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित और आज जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट में हम देखेंगे चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड से हम इसका वर्किंग रूल पढ़ेंगे पहले। तो वर्किंग रूल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो भी इक्वेशन होगी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जो आप पहचानते हैं d2y अपॉन में dx2 प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। और ऐसे करने के बाद आप पी क्यू और आर की वैल्यू निकाल लेंगे। पिछले लेक्चर से हम ये सीख चुके हैं। इसके बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x है, x जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। तो मैं x की जगह z पुट कर दूंगा। तो जब मैं x की जगह z पुट कर दूंगा तो मेरी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इस तरीके से, d2y अपॉन में dz2, x की जगह dz प्लस p की जगह जो वेरिएबल कोफिशिएंट है, p की जगह p1 हो जाएगा, dy बाई dz हो जाएगा, प्लस q की जगह q1y इज इक्वल टू r की जगह r1 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरी इक्वेशन x से z में कन्वर्ट हो जाएगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है मेरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे p1, q1 और r1 क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट p1 होगा d2 अपॉन में dx2 ऑफ z, दो बार डिफ्रेंशिएशन करना है z का, प्लस p d बाई डी एक्स ऑफ z अपॉन में dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम p1 फाइंड करेंगे। फिर q1 फाइंड करने का तरीका है q अपॉन में dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसी तरीके से r1 फाइंड करेंगे r अपॉन में dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जब मैं x की जगह z करूँगा तो ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी। मेरे वेरिएबल कोफिशिएंट p1 q1 r1 को फाइंड करने का तरीका मेरा बदल जाएगा। इसके बाद अब समस्या ये है कि अगर मुझे P1 डिटरमाइन करना है तो मुझे Z पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक मुझे Z पता नहीं होगा उसका मैं दो बार डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना, या एक या दो बार, जितनी बार रिक्वायरमेंट है। उसी तरीके से मैं Q1 निकालना चाहता हूँ तो भी मुझे Z पता होना चाहिए, d बाई डी एक्स ऑफ Z करना है, यहाँ भी d बाई डी एक्स ऑफ Z करना है। तो मुझे अल्टीमेटली Z पता करना है। अगर मैं मेरी नई इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूँ, इफ़ आई वॉन्ट टू सॉल्व दिस इक्वेशन देन आई नीड टू डिटरमाइन P1 Q1 एंड R1। मुझे P1 Q1 और R1 डिटरमाइन करना होंगे। तो स्टूडेंट P1 Q1 R1 डिटरमाइन करने के लिए Z डिटरमाइन करना है। तो याद रखें, Z डिटरमाइन करने का एकमात्र तरीका, आसान तरीका है, जो dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। ये आप देख सकते हैं P1 Q1 और R1 सबके डिनोमिनेटर में dz बाई डी एक्स है। dz बाई डी एक्स का जो होल स्क्वायर है उसको आप मॉड ऑफ Q मान लें, और Q कहाँ से मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा। जो भी क्वेश्चन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे, उसके बाद आपको Q मिलेगा, उसी Q का आप मॉड रख दें। तो dz बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को मॉड ऑफ Q के बराबर रख दें। ऐसा करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको इंटीग्रेट करने के बाद जो है Z का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि हम न्यूमेरिकल में देख लेंगे। फिर से मैं बता देता हूँ हमने क्या करना है। हमने जो dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है उसकी जगह मॉड ऑफ Q रख देना है। मॉड ऑफ Q कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। इस Q को मॉड में डाल देना है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देना है, कहने का मतलब ये। तो ऐसे करने से स्टूडेंट क्या होगा, dz बाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, उसकी मदद से हम इंटीग्रेट करेंगे तो z भी मिल जाएगा। एक बार z मिल गया तो z को दो बार डिफ्रेंशिएट करके हम जो है d2 अपॉन में dx2 निकाल लेंगे, d बाई डी एक्स निकाल लेंगे। z चाहिए बेसिकली हमें, तो z निकालने का तरीका क्या रहेगा स्टूडेंट, टू फाइंड दैट z आप dz बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Q रखें। एक बार आपको ये मिल गया z तो आप P1 Q1 R1 डिटरमाइन करेंगे। P1 Q1 R1 पता लग गया तो यहाँ पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, इनको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, और जैसे हम फिर सॉल्व करते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे लेकर, इसको समझते हैं कैसे इस वर्किंग रूल को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारे सामने वापस से वही इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, और इस बार हम मेथड यूज़ करेंगे चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड से इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव से, और उसके पहले हमने वन इंटीग्रल मेथड से इसको सॉल्व किया था। आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को हम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड को, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करना होगा। d2y अपॉन में dx2 का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। तो जब x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, d2y अपॉन में dx2, यहाँ पे 1 बाय एक्स dy बाय dx माइनस एक्स क्यूब को अगर x से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा, इज इक्वल टू, इधर अगर मैं x से डिवाइड करूँगा तो 8x स्क्वायर साइन x स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन हो जाए। नाउ स्टूडेंट p q और r की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो मैं यहाँ पे बार बार इक्वेशन लिखना नहीं चाह रहा हूँ, मैं सीधे यहाँ पे p का वैल्यू लिखता हूँ। p जो है स्टूडेंट माइनस का 1 बाय एक्स है, q जो है मेरा माइनस का 4x स्क्वायर है, और मेरा जो r है स्टूडेंट वो है 8x स्क्वायर साइन x स्क्वायर। तो ये हमारा p q और r का वैल्यू आ गया। स्टैंडर्ड इक्वेशन मैं आपके लिए हमेशा लिख ही रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो ऐसा मान के चल रहा हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा पी क्यू आर की वैल्यू कैसे निकालना है। अब स्टूडेंट चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू z करेंगे तो इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारी नई ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी नई ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो जाएगी, अगर मैं x को z में कन्वर्ट करूँगा तो d2y
अपॉन में dz2 प्लस p1 dy बाय dz प्लस q1 y इज इक्वल टू r1। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमें क्या करना है, p1 q1 और r1 की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो p1 q1 r1 तभी फाइंड होगा जब हमें z पता लगेगा। सबसे पहले मैं आपके लिए लिख देता हूँ p1 q1 और r1 है क्या। तो स्टूडेंट p1 हैगा, p1 फाइंड करना है तो आपको d2 अपॉन में dx2 ऑफ z करना है प्लस p d बाय dx ऑफ z करना है अपॉन में dz बाय dx का होल स्क्वायर। ये सब अगर आपको पता होगा तो आप p1 बता पाएंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आपको q1 बताना है तो आपको q अपॉन में dz बाय dx का होल स्क्वायर करना है। सिमिलरली फॉर r1 के लिए आपको r अपॉन में dz बाय dx का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप p1 q1 और r1 डिटरमाइन कर सकते हैं। तो r1 p1 q1 डिटरमाइन करने के लिए z चाहिए हमें। तो z निकालने का तरीका मैंने आपको माना कि लेट dz बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ q। q कहाँ से मिलेगा हमें, q ये रहा हमारे पास, इस मेन इक्वेशन से हमें q मिल जाएगा। ये जो हमारी इक्वेशन नंबर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में हमने ऑलरेडी q निकलवा लिया -4x, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो dz बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4x मॉड में डाल दिया। तो क्या होगा स्टूडेंट, मॉड में डालने से dz बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये 2 उठा के उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा ये। तो अगर ये अंडर रूट में चला जाएगा तो dz बाय dx इज इक्वल टू अंडर रूट में 4x स्क्वायर और dz बाय dx 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 और x स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2x। तो dz बाय dx कितना हो गया, 2x हो गया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल dx को उठा के उधर ले जाते हैं। तो क्या होगा, dz इज इक्वल टू 2x dx। ठीक है स्टूडेंट, ये dz बाई dx की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, हमें यहाँ पुट करनी है dz बाई dx, ये हमारे पास 2x आ गया। अब z निकाल रहे हैं हम। तो देखिए z निकालने के लिए मैंने dx को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या होगा, इंटीग्रेट कर देते हैं इस इक्वेशन को। तो dz का इन दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो dz का इंटीग्रेशन z 2 एज इट इज़ और x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसल। तो क्या बचा, z इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास बचा z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये z की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट, d2z अपॉन में dx2। इसको एक और बार डिफरेंशिएट करता हूँ मैं इस वाली इक्वेशन को। तो मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूँगा तो dz बाय हो जाएगा d2z अपॉन में dx2। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा x के रिस्पेक्ट में तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास तीसरा वैल्यू आ गया। z मेरे पास एक्स स्क्वायर आ गया, dz बाई dx मेरे पास 2x आ चुका है और d2z अपॉन में dx2 मेरे पास 2 आ चुका है। फिर से मैं बता दूं मैंने क्या करा है, ट्रांसफॉर्म करी इक्वेशन। ठीक है, नई इक्वेशन में p1 q1 r1 निकालना है और वो निकालने के लिए मुझे चाहिए z निकालने के लिए मैंने dz बाई dx का होल स्क्वायर हमेशा मुझे मॉड ऑफ q मान लेना है हर क्वेश्चन में। और ऐसा करने के बाद q की वैल्यू मुझे जो मेन क्वेश्चन है वहाँ से मिल जाएगी, जो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। वहाँ पे मैं पुट करूँगा इसकी वैल्यू और फिर मैं क्या करूँगा, इसको मॉड से बाहर निकालूंगा, फिर मैं इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ाऊँगा, फिर मैं इसको अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा dz बाई dx। फिर dx को उठा के इधर लेके जाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे, dz का z हो जाएगा x का x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसल। तो मेरे पास z की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर। फिर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो d2z अपॉन में dx2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम p1 q1 r1 डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए p1 q1 r1 कैसे डिटरमाइन करने वाला हूँ मैं। सबसे पहले क्या करेंगे, p1 डिटरमाइन करेंगे। तो d2z अपॉन में dx2 की वैल्यू मेरे पास 2 है तो यहाँ पे मैं 2 रख देता हूँ। प्लस p कितना है मेरे पास, p है -1/x, तो माइनस का 1/x ये p की जगह रख दिया। फिर dz बाई dx कितना है मेरे पास, 2x है तो मैंने यहाँ पे 2x रख दिया। अपॉन में स्टूडेंट्स dz बाई dx का होल स्क्वायर, dz बाई dx का होल स्क्वायर मतलब कि 2x का होल स्क्वायर, dz बाई dx 2x है और इसका होल स्क्वायर करेंगे मतलब 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0, 0 अपॉन में एनीथिंग विल बी 0। तो p1 कितना आ गया, 0 आ गया। फिर से बताता हूँ मैंने क्या करा, p1 निकालने के लिए मैंने इस रिलेशन का इस्तेमाल करा। यहाँ पे d2z अपॉन में dx2 की जगह मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया। तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे 2 रख दिया। प्लस p की जगह मैंने -1/x रखा, -1/x। फिर dz बाई dx मैंने 2x रख दिया। यहाँ पे 2 से 2 x से x कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 2 - 2 0। इसी तरीके से स्टूडेंट हम क्या निकाल लेंगे, q1 निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम q1 निकाल लेंगे। q1 निकालने के लिए हमें q कहाँ से मिलेगा, q ये रहा मेरा -4x स्क्वायर
अपॉन में डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो डी जेड बाई डी एक्स क्या है स्टूडेंट, डी जेड बाई डी एक्स है मेरा 2x, तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूँगा तो 2 2 4 और एक्स स्क्वायर का करूँगा तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, Q1 की जगह -1 बचेगा। तो Q1 भी आ गया स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, R1 निकालना है। तो R1 निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, R1 निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है R अपॉन में डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो R की जगह क्या रख देंगे, R की जगह रख देंगे 8x स्क्वायर, मेन क्वेश्चन से 8x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर रख देंगे R की जगह, अपॉन में डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से स्टूडेंट हमारा R का जो वैल्यू है वो आएगा 2 2 4, ये 4 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 4 से 8 को काटेंगे, यहाँ पे नीचे 4 आएगा, 2 2 4, 4 से 8 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास R1 कितना आएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर, और इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा Z में तो ये हो जाएगा 2 साइन Z स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये मैं याद रखना है बात आप हमेशा कि P1 Q1 और R1 हमेशा X अगर आता है तो इसको आप Z में कन्वर्ट कर लें। ठीक है स्टूडेंट, अब ये P1 Q1 R1 मेरे पास आ गया है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ। P1 की जगह 0, Q1 की जगह -1 और R1 की जगह मैं 2 साइन Z स्क्वायर पुट करूँगा और इक्वेशन 2 को सॉल्व करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पुट करना शुरू करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। d2y अपॉन में dz2 प्लस P1। अब स्टूडेंट P1 की वैल्यू तो 0 है, तो 0 dy बाई dz प्लस Q1 की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे -1 रख दूंगा इंटू y इज इक्वल टू R1 की वैल्यू 2 साइन Z स्क्वायर है, तो ये मेरी 2 साइन Z स्क्वायर आ गई। तो बेसिकली मेरे पास इक्वेशन बची क्या स्टूडेंट, d2y अपॉन में dz2 माइनस y इज इक्वल टू 2 साइन Z स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन मेरी यहाँ पे रिड्यूस होकर मेरे सामने आ गई है। अब स्टूडेंट आप जानते हैं इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, ये जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, वेरिएबल कोफिशिएंट नहीं कांस्टेंट कोफिशिएंट है, और इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा, अगर आपको याद हो तो y इज इक्वल टू CF प्लस PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। PI कब निकलता है, जब राइट हैंड साइड पे 0 नहीं होता है, कुछ टर्म होती है। तो अभी इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 0 नहीं तो PI निकलता है, 0 होगा तो सिर्फ CF निकल जाएगा। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। ये मेरे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सोल्यूशन है y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे इसकी। तो लिखना शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, कैपिटल D लिख दूंगा, y कॉमन निकाल लेता हूँ, ये वाला y कॉमन निकाल दूँगा तो d2 अपॉन में dz को d स्क्वायर, y कॉमन आ जाएगा तो -1 बचेगा इक्वल टू y 2 साइन z। ठीक है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को मैं स्मॉल फॉर्म से डिनोट करता हूँ, द AE ऑफ दिस इक्वेशन। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन करेंगे तो d की जगह m स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे अंडर रूट में तो +-1 आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे m की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, +-1। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लेगी, d स्क्वायर की जगह m स्क्वायर, इतने पोर्शन को 0 को इक्वेट करना है और d की जगह m रखना है, तो m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये आपने पढ़ा होगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो मेरे पास m आ गया +-1, तो कुछ नहीं है, इसका CF जो आ गया वो मेरे पास आ चुका है। ये जो भी m की वैल्यू है ये, इसको हम क्या करेंगे, e की पावर में जोड़ते जाएंगे। कैसे जोड़ेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। C1 e की पावर, पहला मान लेते हैं 1 (1), इस तरीके से लिख लेते हैं +-1 को। तो पहला मान लेते हैं 1, तो 1z, फिर प्लस C2 e की पावर -1, e की पावर में z के कोफिशिएंट को बना देंगे। एक बार इसको z का कोफिशिएंट बनाया, एक बार इसको z का कोफिशिएंट बनाया, C1 प्लस C2। अगर कोई तीसरा रूट आता है स्टूडेंट, मान लीजिए 3, तो मैं यहाँ पे C3 प्लस e की पावर 3z लिखता, क्योंकि इक्वेशन z में इसलिए z, अगर इक्वेशन x में होती तो यहाँ पे मैं x लिखता। हमारी इक्वेशन चूँकि z का इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पे e की पावर z का कोफिशिएंट बनाना है। अगर इक्वेशन x में होगी तो x का कोफिशिएंट बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मेरे पास CF आ गया, PI निकालना है हमें। तो PI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को लिखेंगे। फॉर PI, पूरी इक्वेशन हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को नीचे लिखेंगे 1 अपॉन में d स्क्वायर -1, और जो इधर है इसको लिखेंगे साथ में 2 साइन z। तो स्टूडेंट बहुत आसान है PI निकालना, इस तरह की इक्वेशन आपको याद होगी। PI निकालने के लिए जो भी साइन थीटा में कोफिशिएंट होगा z का, उसको हम क्या कर देंगे, d स्क्वायर की जगह रख देंगे। कैसे रखेंगे, देखिए ज़रा, बहुत आसान है। मैं क्या करूँगा, z का कोफिशिएंट कौन है, 1, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, अपॉन में -1 का स्क्वायर -1 2 साइन z। ये हो गया सॉल्व। d की जगह हमें क्या रखना है,
ये रखना है, बहुत सिंपल सी बात है। याद रखना -1 का होल स्क्वायर नहीं रखना है, -1 का स्क्वायर रखना है, ये नहीं रखना। -1 का स्क्वायर होता है -1 और -1 का होल स्क्वायर होता है +1। तो आप याद रखें जब भी साइन होगा तो आपको डी स्क्वायर की जगह क्या रखना है, -1 का स्क्वायर रख देना है। अगर यहाँ पे 2 होता तो मैं -2 का स्क्वायर रखता, अगर 2z होता, 3z होता तो मैं -3 का स्क्वायर रख देता, 4z होता तो -4 का स्क्वायर रख देता। बस याद रखें कि ऐसा करते समय ये 0 ना हो जाए, 1/0 आपको मालूम है इन्फिनिटी हो जाएगा, तो नहीं तो फिर इसकी दूसरी मेथड है। यहाँ पे हम डी स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, z का कोफिशिएंट रखेंगे। अभी z का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो मैंने -1 का स्क्वायर रख दिया। अगर 3 होता तो -3 का स्क्वायर रखता। स्टूडेंट याद रखें -3 का स्क्वायर -9 होता है, -3 का होल स्क्वायर जो होता है वो +9 होता है। याद रखें -3 का स्क्वायर रख रहा हूँ। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 2 साइन z, 2 से 2 कैंसिल। तो बेसिकली मेरे पास ये कितना आ गया pi, ये मेरे पास आ गया माइनस का साइन z, ये मेरे पास pi आ गया। तो मेरी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, CF प्लस PI। तो CF कितना आया था, C1 e⁻z प्लस C2 e⁻−z और प्लस PI प्लस, ये तो CF लिख दिया मैंने पूरा, प्लस PI, तो प्लस PI तो माइनस साइन z आ जाएगा, PI की जगह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि PI मेरा माइनस साइन z आया। तो ये मेरा इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आए तो इसको लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करके एनकरेज करें। थैंक यू सो मच।